खावर ने कामियार के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। कामियार अब जिंदगी और मौत की कशमकश में है। ये खौफनाक मंजर देखकर आयरा की चीख निकल गई और वो बेहोश होते होते बची। कहानी की शुरुआत में खावर ने आयरा का रास्ता रोका और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। आयरा ने जब उसे थप्पड़ मारा तो खावर की दीवानगी हद से बढ़ गई। इतने में खावर अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गया। वो पहले ही गुस्से में था क्योंकि उसने फरीहा और खावर को मिलते हुए देख लिया था। खावर गाड़ी से उतरा और खावर पर टूट पड़ा। दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई हुई। कामियार, जो नशे की वजह से पहले ही कमजोर था, अपना तवाज़ुन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। खावर ने मौका पाते ही पास पड़े लोहे के डंडे से कामियार के सर पर भरपूर वार किया। कामियार का सर फट गया और खून तेजी से बहने लगा। आयरा ने भागकर कामियार का सर अपनी गोद में रखा और चीखने लगी। खावर वहां से गाड़ी भगाकर फरार हो गया। कामियार को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। जमान, डॉक्टर इरफान और डॉक्टर फलक उसका इलाज कर रहे हैं। फलक ने आयरा को हौसला देने की कोशिश की, लेकिन आयरा का रोना रुक नहीं रहा था। उसे कामियार की वो सारी बदतमीजियां याद आ रही थीं जो उसने नशे में की थीं, लेकिन अब उसे खोने का डर सबसे बड़ा था। पुलिस ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की हिदायत पर खावर की तलाश में जगह जगह नाके लगा दिए हैं, लेकिन फरीहा ने खावर को छुपा दिया है। अस्पताल के कमरे में कामियार की हालत मजीद बिगड़ रही है और तबीबों ने जवाब दे दिया है। सुहेल और दादी वहां पहुंचकर आयरा को कोसने लगे हैं कि इसकी मनहूसियत की वजह से उनका बेटा मौत के मुंह में चला गया है। आयरा ने रोने के बजाय अब खामोशी इख्तियार कर ली है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि इंतकाम की आग है। उसने कामियार के मोबाइल से फरीहा को फोन किया और उसे ललकारा। इधर खावर नशे में धुत होकर पागल हो चुका है और वो अस्पताल में दाखिल होकर कामियार की सांस की नाली काटने का मंसूबा बना रहा है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होंगे, खावर अस्पताल की पिछली खिड़की से दाखिल होता है। खावर ने कामियार के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। कामियार अब जिंदगी और मौत की कशमकश में है। क्या कामियार की सांसें वाकई चल पाएंगी या आयरा हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी? खावर ने कामियार के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। कामियार अब जिंदगी और मौत की कशमकश में है। ये खौफनाक मंजर देखकर आयरा की चीख निकल गई और वो बेहोश होते होते बची। कहानी की शुरुआत में खावर ने आयरा का रास्ता रोका और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। आयरा ने जब उसे थप्पड़ मारा तो खावर की दीवानगी हद से बढ़ गई। इतने में खावर अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गया। वो पहले ही गुस्से में था क्योंकि उसने फरीहा और खावर को मिलते हुए देख लिया था। खावर गाड़ी से उतरा और खावर पर टूट पड़ा। दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई हुई। कामियार, जो नशे की वजह से पहले ही कमजोर था, अपना तवाज़ुन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। खावर ने मौका पाते ही पास पड़े लोहे के डंडे से कामियार के सर पर भरपूर वार किया। कामियार का सर फट गया और खून तेजी से बहने लगा। आयरा ने भागकर कामियार का सर अपनी गोद में रखा और चीखने लगी। खावर वहां से गाड़ी भगाकर फरार हो गया। कामियार को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। जमान, डॉक्टर इरफान और डॉक्टर फलक उसका इलाज कर रहे हैं। फलक ने आयरा को हौसला देने की कोशिश की, लेकिन आयरा का रोना रुक नहीं रहा था। उसे कामियार की वो सारी बदतमीजियां याद आ रही थीं जो उसने नशे में की थीं, लेकिन अब उसे खोने का डर सबसे बड़ा था। पुलिस ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की हिदायत पर खावर की तलाश में जगह जगह नाके लगा दिए हैं, लेकिन फरीहा ने खावर को छुपा दिया है। अस्पताल के कमरे में कामियार की हालत मजीद बिगड़ रही है और तबीबों ने जवाब दे दिया है। सुहेल और दादी वहां पहुंचकर आयरा को कोसने लगे हैं कि इसकी मनहूसियत की वजह से उनका बेटा मौत के मुंह में चला गया है। आयरा ने रोने के बजाय अब खामोशी इख्तियार कर ली है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि इंतकाम की आग है। उसने कामियार के मोबाइल से फरीहा को फोन किया और उसे ललकारा। इधर खावर नशे में धुत होकर पागल हो चुका है और वो अस्पताल में दाखिल होकर कामियार की सांस की नाली काटने का मंसूबा बना रहा है।
रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होंगे, खावर अस्पताल की पिछली खिड़की से दाखिल होता है। खावर ने कामियार के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। कामियार अब जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। क्या कामियार की सांसें वाकई चल पाएंगी या आयरा हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी?